हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया चैप्टर है, नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने बताया था चार्ज को Q से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और चार्ज बेसिकली 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से इसको समझाऊँ, ये मेरे पास कोई बुक कॉपी है, तो देखो अगर मैं इसको समझूँ तो ये मेरे पास एक मार्कर भी है, मार्कर में मुझे एक लेंथ दिखाई दे रही है, इस तरह से लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर सपोज कोई Q चार्ज इस पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको कहेंगे वन डायमेंशनल। क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल, क्योंकि वन डायमेंशन है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक कॉपी ले लेता हूँ और इसका जो फ्रंट साइज है इस पे मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लेंथ, इसकी जो लेंथ है ना, देखो फ्रंट साइज कैसा होता है, ये देखो ये लेंथ है और ये क्या है बताइए, मतलब ये एक तरह से क्या है, इसकी लेंथ और ये दूसरी वाली साइड डिफरेंट है। हाँ, ये मतलब एक इस तरह का डायग्राम समझे ना, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, लेंथ और सरफेस एरिया। तो अगर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम पढ़ते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में। और पहला वाला हो गया लेंथ के रिस्पेक्ट में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो सपोज मेरे पास एक ये मार्कर की इंक है, तो ये स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें लेंथ भी है, इसकी डेप्थ भी कुछ ना कुछ है। या ये कमरा ले लेते हैं, चलो इस कमरे में मुझे 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है L, B और H, या एक तरह से ये भी समझ सकते हैं, एक क्यूबाइड या क्यूब ले लेते हैं। क्यूब में कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी डायमेंशन होती है क्यूब की? 3 डायमेंशन होती है ना, LBH होता है ना, इसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगी। कमरे का भी वही है कंसेप्ट, जिसमें कि हम वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं, LBH। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको हम पढ़ते हैं किसमें? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 तरह से होता है। पहला होता है क्या? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से हम लोग समझ सकते हैं। पहला होता है जो मैंने मार्कर की लेंथ से समझाया था, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसको लैम्डा से इंडिकेट किया था। किससे इंडिकेट किया था? लैम्डा से। दूसरा वाला पॉइंट था हमारा, दूसरा टाइप था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसको पढ़ते हैं किससे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उसको पढ़ते हैं। उसको सिग्मा से इंट्रोड्यूस किया था। किससे इंट्रोड्यूस किया था? सिग्मा से, सिग्मा। और तीसरा टाइप क्या बताया था? 3 डायमेंशनल के केस में बताया था, इस क्यूबाइड, हाँ, उसको कहते हैं वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा रो से, ठीक। ये हो गया लैम्डा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल है लैम्डा। लैम्डा को इस तरीके से लिखा गया है, नहीं ऐसे ही बनता है इसमें, ये मैथ से थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ऐसे लैम्डा, ये सिग्मा और ये रो, ठीक है। तो देखो इसमें जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो हमारे जो मैंने समझाया था उसके ही बेस पे निकलेगा। फिर से समझिए, ये डेमोन्स्ट्रेशन समझिए। ये लेंथ है मेरे पास, चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस पूरी प्रॉपर लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो अगर चार्ज मीन्स क्यू, अगर चार्ज लेंथ के साथ, पर यूनिट लेंथ के साथ, ये मार्कर, अगर कोई चार्ज जो है वो लेंथ के रिस्पेक्ट में, L फॉर लेंथ, पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसको मैथमेटिकली समझेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सिग्मा से इंट्रोड्यूस किया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी चार्ज को सरफेस के रिस्पेक्ट में, लेंथ और ब्रेथ के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे कॉपी से मैंने बताया था, तो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट
पर यूनिट एरिया। तो ये आ गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और इसके बेस पे हम इसका क्या बना सकते हैं, ऐसा यूनिट बना सकते हैं। सिग्मा की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और मीटर स्क्वायर होती है एरिया की यूनिट। उसी तरीके से जो मैंने 3 डायमेंशनल बताया था, जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे ये क्यूबॉइड में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एल बी एच लेंथ भी है इसमें, बी भी है, एच भी है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसे रो से इंट्रोड्यूस किया था, रो, ठीक है। रो को वैसे भी वॉल्यूम से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं फिजिक्स में। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और इसके लिए जब यूनिट देखेंगे तो ये रो हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक। इसके बेस पे इसका ऐसा इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्या बनेगा, चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या बताया था अभी, आई टी मीन्स 80, और लेंथ को इंट्रोड्यूस करते हैं किससे बताइए, एल से। तो ये हो जाएगा 80 एल इनवर्स, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि सिग्मा से पढ़ते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा AT(L-2). इसी तरीके से जो तीसरा हमारा रो बनेगा, रो का डायमेंशन बनेगा AT(L-3). वॉल्यूम ये होता है ना LBH। तो ये तीनों चीज़ें आ गई। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको अगर डायग्राम से हम लोग समझें तो यहाँ पे पहले वाले के लिए क्या डायग्राम हम लोग समझते हैं। पहले वाले के लिए इस तरह का कोई लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई लेंथ ले लेते हैं, और ये है आपका A पॉइंट, ये है आपका B पॉइंट, और ये L है, लेंथ है ना इसका L। तो यहाँ पे अगर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा, किसको शो करेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक, जिसे कि लैम्डा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे वाले के लिए डायग्राम हम समझते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी ले लो, इस तरह से कोई सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे सरफेस के एरिया पे, तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे सिग्मा से समझा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा वाला मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम एक वॉल्यूम ले लेते हैं, एक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ऐसा क्यूबॉइड, और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये आ जाएगा रो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं कि जब एक छोटे से पॉइंट के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा है पहले से कूलम्स लॉ, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पहला टाइप ले रहा हूँ इसमें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसमें हम फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री चार्ज, इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री चार्ज dq एंड q नॉट, जो पॉइंट चार्ज q नॉट, ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है q नॉट, और ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है A और B पॉइंट, ठीक है। ये L लेंथ है, ये L लेंथ नहीं, R डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ अंदर छोटा ये जो चार्ज, ये DL लेंथ है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल DL लेंथ है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है DQ, और पूरा लेंथ कितना है इसका, पूरा लेंथ L है,
कंप्लीट लेंथ। देखो अब हमने बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई बताइए एल। जब चार्ज पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम है, ए बी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी लेंथ एल है। अब यहाँ पे कोई छोटा सा मैंने पूरे के पूरे लेंथ में कोई छोटा लेंथ मैंने ये वाला लेंथ मैंने चूज कर दिया, ठीक। तो ये वाला लेंथ जो मैंने चूज किया, इसका जो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? स्मॉल डी एल। इतने बड़े लेंथ में से छोटा लेंथ घटा दिया, लेस कर दिया, तो डी एल आ गया, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे डी एल इज ए स्मॉल लेंथ इन ए बी, ठीक है। वायर मान लो ए बी वायर में कोई छोटी लेंथ है डी एल, और ये जो आर यहाँ पे कोई चार्ज डी क्यू रखा हुआ है, एंड स्मॉल डी क्यू चार्ज केप्ट ओ पॉइंट है एट पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट पे बहुत छोटा चार्ज रखा हुआ है डी क्यू, ठीक है। अब इस डी क्यू से आर डिस्टेंस, इस डी क्यू से आर डिस्टेंस पे एक और छोटा चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। क्यू नॉट इज स्मॉल चार्ज सेपरेटेड डिस्टेंस स्मॉल आर। इस डी क्यू से क्यू नॉट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर पे, इसकी स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो देखो यहाँ पे मुझे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री चार्ज। तो फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, जब दो चार्ज हमारे पास आर डिस्टेंस पे सेपरेट रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ लगाएंगे। पहला चार्ज है डी क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू नॉट या Q0। तो फोर्स भी क्या होगा? अब देखो इसका मोटिव ये है कि अगर मैं एक छोटे से पॉइंट के लिए यहाँ पे फोर्स निकालूंगा तो उन छोटे छोटे पॉइंट से मिलके ही तो पूरी कंप्लीट लेंथ मिल रही मुझे। तो छोटे से चार्ज का मुझे फोर्स निकालूंगा, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे चार्ज मिलके पूरा कंप्लीट चार्ज मिलेगा मुझे। तो पहले इस छोटे चार्ज के लिए फोर्स निकालेंगे तो उसे भी डिनोट किया जाएगा डी एफ से, स्मॉल फोर्स। तो ये हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 कितना है यहाँ पे? पहला चार्ज स्मॉल चार्ज डी क्यू, और Q2 कितना है? Q नॉट। अपॉन में क्या है? आर। आर तो डिस्टेंस सेम है। ये आ गया कूलम्स लॉ। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब लेंथ के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं तो उसको लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल पढ़ते हैं। देखो इस फॉर्मूले को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्यू क्या मिल जाएगा? लैम्डा इंटू एल। अब ये पूरा कंप्लीट चार्ज है, ये पूरी कंप्लीट लेंथ है, और ये कांस्टेंट है। यहाँ पे लीनियर चार्ज कांस्टेंट है लैम्डा। तो मैं अगर छोटे चार्ज की बात करूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल लिख सकता हूँ इसको ऐसे। तो ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू को रिप्लेस करेंगे किससे? लैम्डा डी एल से, और यहाँ पे क्यू नॉट आगे रहेगा आर स्क्वायर। अब देखो अब मेरे पास ये छोटे से पॉइंट के लिए मुझे फोर्स मिली है। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट को मिलके कंप्लीट लेंथ के रिस्पेक्ट में मुझे क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूँ, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करूँगा किस रिस्पेक्ट में? एल लेंथ के रिस्पेक्ट में। ये लेंथ जो इसका एल लेंथ है, ये कैपिटल एल, विद रिस्पेक्ट टू एल लेंथ के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। लैम्डा भी हमारा क्या है बताइए क्या होगा आगे? पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, लैम्डा डी एल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो लिमिट लेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे?
लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको हमने पढ़ना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये फोर्स, अब ये डिफरेंशिएट इंटीग्रेट को कैंसिल करेगा, हमें फोर्स मिलेगा और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब ये सॉल्व होगा तो कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म में इसको ऊपर ले जाएंगे एल के रिस्पेक्ट में, ये सब बाहर आके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा लैम्डा डी एल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स की वैल्यू। ठीक है, और ये सारा का सारा क्या है, वन डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशनल हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल होता है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री डायमेंशनल होता है। अब इसी को अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्स निकालते हैं, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्स भी सीधे सीधे निकल जाएगा। यही स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी। देखो इस तरह का कोई यहाँ पर सरफेस ले रहा हूँ प्लस चार्ज क्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम बात कर रहे हैं किसकी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए, गुड, कूलम मीटर स्क्वायर। तो इसका हमें फोर्स निकालना है, फोर्स बिटवीन डी क्यू एंड ये। तो इसके लिए डायग्राम देखो, यहाँ पे सपोज कोई छोटा चार्ज ले लिया, ये डी क्यू स्मॉल चार्ज है, आर डिस्टेंस पे सेपरेट है, यहाँ पे क्या कोई दूसरा क्यू नॉट चार्ज। क्लियर, पहले वाले की तरफ, पहले वाले में लेंथ के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सरफेस के रिस्पेक्ट में। देखो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू इजिकल टू सिग्मा ए। बहुत छोटे के लिए क्या हो जाएगा, छोटे चार्ज के लिए डी क्यू इजिकल टू सिग्मा बी ए लिख सकते हैं ऐसे इसको, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा क्या कांस्टेंट है। तो ये आगे बढ़ेगा तो फोर्स के लिए वही बताया था, डी एफ इजिकल टू 1/4πε। कूलम स्लो लगाएंगे, पहला चार्ज क्यू है, डी क्यू है, दूसरा क्यू नॉट है। तो ये हो जाएगा डी क्यू इंटू क्यू नॉट, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल आर स्क्वायर। अब टेकिंग इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। पहले वाले में हमने लेंथ के रिस्पेक्ट में लिया था, इसमें एरिया के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो ये देखो डी एफ इजिकल टू 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये एरिया की बात हो रही है, ये कैंसिल आउट हो गया। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, हमको रिजल्ट मिलेगा एफ इजिकल टू 1/4πε0 ए क्यू डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसी तरीके से, हाँ वैल्यू उसको आगे बढ़ाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आगे बढ़ जाएगा। कांस्टेंट बाहर लेके सॉल्व करेंगे, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है उसमें, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगी और सॉल्व हो जाएगा। वो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, अभी सिर्फ हमें डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। उसी तरीके से फोर्स बिटवीन डी क्यू एंड क्यू नॉट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ इस तरह का डायग्राम बना रहा हूँ। स्फीयर का चार्ज है छोटा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये यहाँ पे एक स्मॉल ले लेंगे डी क्यू, और ये आर डिस्टेंस में सेपरेट है क्यू नॉट के। तो देखो हमने पढ़ा है पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो कौन सा लॉ लगेगा, कूलम्स लॉ। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमें पता है जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे रो से डिनोट करते हैं, और ये होता है
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू, बताइए डी क्यू इज इक्वल टू रो पी वी, क्योंकि रो कांस्टेंट है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। डी क्यू को लिखेंगे क्या, रो डी वी डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया, जब ये कैंसिल आउट होगा अगले स्टेप में फोर्स मिल जाएगा, इंटीग्रेट वी 1/4πε0 रो डी वी क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस, लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक को अगर मैं टेबुलेट करके समझूं तो टेबुलेट करके कैसे समझेंगे, पहला सीरियल नंबर 1 2 3, दूसरा टाइप, और तीसरा फॉर्मूला। ये याद करने के लिए है, डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से, दूसरे वाले को किससे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा से, तीसरे वाले को रो से, तीसरे वाले को रो से। और ये मैंने कहा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइप था वो लेंथ के रिस्पेक्ट में था, तो उसको क्या पढ़ते हैं, वन डायमेंशनल 1D। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, 2D, और इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम को 3D, क्योंकि यहाँ पे L की बात होती है, यहाँ पे LB की बात होती है, यहाँ पे LBH की बात होती है। हमने डेरिवेशन में समझा है उसको। इसका फॉर्मूला निकलता है जब कोई भी चार्ज पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, दूसरा है सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तीसरा है रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और इसका SI यूनिट भी समझ लेते हैं साथ साथ। ये हो जाएगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये हो। थैंक यू।